नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज जिस विषय पर चर्चा करना है मित्रों, वो विषय है मल्टी बैगर स्टॉक्स। मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं मित्रों। मल्टी बैगर मतलब ये होता है कि एक समय के अंदर वो स्टॉक जो कई गुना रिटर्न देते हैं, तो उनको मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। यदि कोई शेयर मान लीजिए दो गुना हो जाता है तो उसको हम दो मल्टी बैगर कहते हैं। यदि 3 गुना हुआ तो 3 मल्टी बैगर कहते हैं। 4 गुना हुआ तो उसको 4 मल्टी बैगर कहते हैं। तो इस तरह से मल्टी बैगर से आशय होता है कि कई गुना पैसा करने वाली कंपनी को मल्टी बैगर कहते हैं। मार्केट के दिग्गज जो महागुरु वगैरह इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ये कहना है कि यदि हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को समय से पहले चिन्हित कर लेते हैं, उसको पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, तो लंबे समय में हम ह्यूज वेल्थ क्रिएट करते हैं। ह्यूज वेल्थ क्रिएट करते हैं। वो रिटर्न यहाँ प्राप्त होता है मित्रों जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के साथ क्या है मित्रों कि एक दृष्टिकोण का अभाव है। लॉन्ग टर्म के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। घबराहट सी होने लगती है पैसे शेयर को होल्ड करने के लिए। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स की तलाश में सभी रहते हैं, लेकिन उसको होल्ड करने की या रखने की काबिलियत बहुत कम लोग डेवलप कर पाते हैं। अब मित्रों, जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है, जो धैर्य होता है, धैर्य आता है तो पैसा लेकर के आता है। तो सबसे पहले हमको काबिलियत बनानी पड़ेगी कि उस स्टॉक्स को हम होल्ड करें लंबे समय तक, उसके मल्टी बैगर रिटर्न को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि जैसे ही 10-15% कोई भी स्टॉक्स बढ़ता है ना, तो बेचने के लिए कीड़ा काटने लगता है। तो उस कीड़े को शांत करना है। जब शांत करेंगे मित्रों तो निसंदेह वेल्थ क्रिएट होगा। मैं अपनी बात करूं मित्रों, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ 4-5 ऐसे स्टॉक्स पाए हैं जिसने हमको मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। जैसे IOL केमिकल के बाद मैंने अदानी ग्रीन लिया था। अदानी ग्रीन के बाद मित्रों ग्रेन्युअल्स इंडिया लिया मैंने। इससे पहले एक GM बेवरेज होता है, उसको मैंने लिया था। तो कई ऐसे शेयर्स होते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं मित्रों। तो आज मैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में चर्चा करूंगा जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं भविष्य में, और आगे चल करके ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न देगी। तो मैं बात करूंगा 10 सालों में जिन कंपनियों ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया है उसके बारे में। तो पहले नंबर पर जो कंपनी है मित्रों, वो कंपनी है रिलैक्सो। रिलैक्सो को हम जानते हैं मित्रों, जो रिलैक्सो फुटवियर है, कई तरह के स्लीपर वगैरह बनाती है। स्पार्क्स के जूते, लखानी भी इसको होल्ड करती है। कई तरह के ब्रांड इसके पास है। और इसमें जो अब 10 साल का आउट है मित्रों, तो 1 रुपये से बढ़ करके ये जो शेयर है इस समय 640 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 96,300% का रिटर्न दे चुका है। 96,000, सोचिए मित्रों, 10,000 की वैल्यू 1 करोड़ रुपए के बराबर। डिविडेंड जो मिलता है, डिविडेंड अलग से मिलता है। जो दूसरी कंपनी है इसी में, अवंती फीड्स। अवंती फीड्स नाम है, जैसे फीड से है, ये मछली पालन वगैरह से कई तरह की उसमें प्रोडक्ट वगैरह बनाती है खाने पीने के लिए मछलियों का, और भी कई खाने पीने के इसके बिजनेस है। 2 रुपये का शेयर था 10 साल पहले, और आज के रेट में 515 रुपये के आसपास भाव चल रहा है। और रिटर्न देखेंगे तो 2829% का रिटर्न है। ये हालत तब है मित्रों जब अवंती फीड्स इस समय करेक्शन पर उपलब्ध है। अवंती फीड्स का उच्चतम स्तर देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। इसका उच्चतम स्तर 1000 के आसपास है, वहां से नीचे करेक्ट होकर के ये शेयर ट्रेड कर रहा है। फिर आएंगे तीसरे नंबर पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट।
वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो है, मैकडोनल्ड का जो रेस्टोरेंट चलाती है वो कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, जो इस समय 580 रुपये के भाव पे आसपास ट्रेड कर रही है। यदि आप पाएंगे मित्रों तो ये भी हजारों गुना रिटर्न दे चुकी है, 1000 टाइम्स रिजर्व परसेंटेज के हिसाब से, टाइम्स मल्टीबैगर के हिसाब से रिटर्न दे चुकी है। चौथी कंपनी जो है मित्रों वो है अल्कलाइल अमीन्स। यदि मैं सही से उच्चारण कर रहा हूं तो अल्किल एमीन्स, यदि आप 10 सालों को देखेंगे तो 50 रुपये का भाव था और एट प्रेजेंट 3400 रुपये चल रहा है। परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न देखेंगे तो 7185% का है, 7185% का। पांचवें नंबर का जो शेयर है मित्रों, इसको मित्रों ये 28 है, ये 296 है, सॉरी 96 लिखना छूट गया। एस्ट्रल पॉली, ये केमिकल वगैरह बनाती है और इस समय देख रहे हैं कि केमिकल शेयर वैसे भी प्रचंड फॉर्म पे है। तो जो दूसरा अगला जो शेयर है मित्रों वो है एस्ट्रल पॉली। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक जो आपको बनाती है, पीवीसी पाइप वगैरह बनाती है, एडहेसिव के कारोबार में है। आप देखेंगे तो सलमान खान इसके ऐड करते हैं और 20 रुपया से बढ़ करके 1180 रुपया भाव हुआ। परसेंटेज का रिटर्न देखेंगे तो 5671% रिटर्न है, 5000 रिटर्न। छठे नंबर की जो कंपनी है, छठे नंबर की कंपनी है मित्रों बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को हम सभी लोग जानते हैं, निफ्टी की कंपनी है। 60 रुपये से बढ़ करके 3500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 5591, यानी यह पैसे को 10 सालों में 55 गुना कर चुकी है। सातवें नंबर पर आएंगे तो अजंता फार्मा। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और अजंता फार्मा को देखेंगे मित्रों तो 40 रुपये से बढ़ करके 1600 के भाव के ऊपर चला गया है और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 4864%, यानी इसने पैसे को 48 गुना की है। और बात करेंगे 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर जो शेयर है मित्रों वो अतुल है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है अतुल, जो भाव 130 रुपया था, इस समय भाव चल रहा है 5800 के ऊपर चल रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 4448% के आसपास चल रहा है, 4448%, यानी इसने 44 गुना किया हुआ है। और बात करें 9वें नंबर पर वैभव ग्लोबल एक कंपनी है, वैभव ग्लोबल। ये जो है हीरे वगैरह के बिजनेस से संबंधित कंपनी है। बाहर जो हीरे के एक्सपोर्ट होते हैं वो कंपनी करती है। यदि आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 40 रुपये का शेयर था जो 1700 रुपये चला गया। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 4326%, यानी इसने 43 गुना किया हुआ है। अब बात करेंगे फिर ग्रेन्यूल्स इंडिया। ये भी फार्मा कंपनी है। 10 रुपये से 320 रुपये का भाव चल रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 3263% के आसपास रिटर्न चला गया है, 32 गुना की है। इसी तरह से बालकृष्ण इंडस्ट्री जो टायर बनाती है कंपनी वो है, उसने जो है मित्रों 70 रुपया से 1374, यानी 1900% लगभग 19 गुना की है। ब्रिटानिया 200 रुपये से 3900, 18 गुना। और नैटको फार्मा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है
₹50 से 850 यानी 17 गुना यह शेयर कर चुका है। ऐसे कई सारे शेयर्स हैं मित्रों जो इस तरह के मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। अब कैसे हम पहचान करें कि कोई कंपनी इतना ऐसे मतलब मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त करेगी? तो हमें सबसे बड़ी चीज मित्रों कि मल्टीबैगर रिटर्न जो मिलता है किसी भी कंपनी में, वो कंपनी के प्रोडक्ट में मिलता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देने की जरूरत है। कौन सा कंपनी, पहली चीज तो ये कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाती जा रही हो। इन सब चीजों का जब मिल करके मित्रों समन्वय स्थापित होगा, तब कहीं जाकर के एक मल्टीबैगर स्टॉक प्राप्त होगा। विजय केडिया कहते हैं मित्रों कि स्मॉल इन साइज, यानी जो साइज में जो है स्मॉल छोटी कंपनी होनी चाहिए। मीडियम इन एक्सपीरियंस के मामले में मध्यम होना चाहिए, और मैनेजमेंट विजनरी वाला होना चाहिए। तो वो जो कंपनी होती है वो मल्टीबैगर रिटर्न देती है। मैं अपनी बात कहूं मित्रों, तो मेरा अपना मानना है कि हम अपने आसपास देखते रहें, वॉच करते रहें। क्या कोई ऐसी कंपनी है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जीवन में शामिल हो रहा है, हम जिसको यूज कर रहे हैं, हम उसके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, तो वो कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकती है। तो अपने आसपास जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, उसके मैन्युफैक्चरर, उसके ओईएम, उसके शेयर पे निगाह जरूर रखें। मित्रों, यदि 10 कंपनियां अपने पास होगी, 10 प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होंगे, 10 सेवाएं यूज कर रहे होंगे, उन सेवाओं के हम शेयर लेकर के रखें, तो उसमें से 2-3 ऐसे आपके रिटर्न देने वाले साबित होंगे। वो हमारे पैसे को 10 साल के दौरान 20 गुना, 25 गुना, क्या बल्कि मित्र 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो हमें निगाह रखनी चाहिए, और जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उस प्रोडक्ट में देखिए कोई नई कंपनी उसमें प्रवेश तो नहीं कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट हमारे सामने तो नहीं आ रहा है। कोई, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो यदि वो देता है प्रोडक्ट, तो हम उसको देखें कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन बनाता है, जो दुकानदार देता है। और फिर दुकानदार से हम पूछें कि भाई जब ये साबुन आप दे रहे हो, ये जो गोदरेज के साबुन दे रहे हो, लक्ष्य किस तरह बेहतर है, क्यों आप गोदरेज के साबुन दे रहे हो? तो जो दुकानदार होता है, दुकानदार आपको सही बताएगा कि भाई इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, जो भी गुण होता है। आप घर में टाइल्स लगवाने चाहते हैं, तो टाइल्स जो टाइल्स का काम करता है उससे पूछिए कि कौन सी टाइल्स अच्छी है, तो वो बताएगा कि सबसे अच्छी टाइल्स कजारिया की है। लेकिन प्लस ये भी जोड़ेगा कि यदि सर आप फलाना टाइल्स लेते हैं तो थोड़ी सस्ती मिल रही है, लेकिन अच्छी मिलेगी, वो भी क्वालिटी में किसी तरीके से कजारिया से कम नहीं है। आपकी निगाह तत्काल खटकनी चाहिए कि हाँ, वो प्रोडक्ट हो सकता है। घर का पेंट कराने जाते हैं मित्रों, ये पेंट कलर कराने जाते हैं, तो कलर वाले से पूछिए कि सबसे अच्छा पेंट कौन सा है या बढ़िया पेंट कौन सा आ रहा है। वो कलर वाला बताएगा कि एशियन पेंट तो वैसे सबसे बढ़िया है, लेकिन बर्जर भी बहुत तेजी से, मतलब उसी क्वालिटी का है, थोड़ा सा कम कीमत का है, फिर बर्जर को लिया जाए। मेरा जो कहने का आशय है कि मल्टीबैगर रिटर्न कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं यदि बात करूं मित्रों कि मेरी निगाह में कौन कौन सी कंपनियां जो मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती हैं, तो पहली जो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देगी मित्रों, वो कंपनी होगी IDFC फर्स्ट बैंक। अभी नया बैंक है। और एक और चीज हमें देखना चाहिए मित्रों कि जो हम छोटी कंपनी को देख रहे हैं, छोटी कंपनी से और जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके मार्केट कैपिटल के बीच में कितना गैप है। जैसे हम IDFC फर्स्ट बैंक का मार्केट कैपिटल देखें, तो इसका मार्केट कैपिटल 15,000 करोड़ के आसपास है। और यदि शीर्ष वाली कंपनी हम HDFC बैंक को देखें, तो उसका मार्केट कैपिटल 5 लाख करोड़ का है। कि कितना गैप है, ह्यूज गैप है मित्रों, ह्यूज।
लगभग 30 गुना ये बड़ी कंपनी है। क्या लगता है ये गैप फिल होगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस गैप को फिल करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ी बैंक साबित होगी आने वाले समय में मित्रों। अब देखते रहिएगा उसका मैनेजमेंट और उसका। दूसरा, बिजली के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है पॉलीकैब। आप मार्केट में जाइए फैन खरीदने के लिए, बिजली के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको दुकानदार पॉलीकैब का प्रोडक्ट सबसे सामने करेगा और वो आपको बताएगा कि हैवेल्स के प्रोडक्ट की तुलना में अच्छे, ये मतलब सेम क्वालिटी का है, थोड़ा सा सस्ते हैं। आपकी निगाह सतर्क होनी चाहिए पॉलीकैब पर। और इसी सेगमेंट की एक और कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये भी बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी होगी, आप देखते रहिएगा। और यदि आप देखना चाहते हैं तो एक और कंपनी है जो हम लोग के जीवन में बहुत धीरे धीरे करके प्रवेश कर रही है। वो कंपनी है ज्योति लैबोरेटरी। ज्योति लैबोरेटरी में जो आपको मैक्सो का कॉइल बनाता है, उजाला नील बनाता है, और भी उसके कई मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। आप उसके वेबसाइट पर जाइए, उसके प्रोडक्ट देखिए। आप अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट को देखिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे जो ज्योति लैबोरेटरी के बने हुए हैं। पांचवा, आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन बोले तो पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, वैन हुसैन, पैंटलून जैसे बड़े ब्रांड का ओनर ये भी फैशन अभी बहुत नीचे है। बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है ये भी फैशन। हाँ, इसी तरह एक महिलाओं की कपड़ों की एक टीसीएनएस क्लोथिंग, महिलाओं की कपड़े बनाती है टीसीएनएस क्लोथिंग। इसको भी देखिए, ये भी आने वाले समयों में अच्छे रिटर्न दे सकती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं मित्रों जो मल्टी बगर रिटर्न दे सकती है। अभी छोटी हैं, आगे चल करके बहुत बड़ी कंपनी साबित होगी। आप निगाह रखिए, मिलेगी कंपनी, जरूर मिलेगी। ध्यान देंगे तो मिलेगी। मेरी निगाह में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी तत्काल याद आया, मैंने उसका विवरण यहां पर दे दिया। इन्हीं में से एक और कंपनी है एबी कैपिटल। इंश्योरेंस, बिजनेस, कई तरह की कंपनियों को ये होल्ड करती है। इंश्योरेंस, LIC, होम लोन, कई तरह की कंपनियों। इसके बाद अभी देखेंगे जिस कंपनियों का बिजनेस अभी बढ़ रहा है कंपनियों का, नया नया सेगमेंट ओपन हो रहा है। उसमें जो ट्रेडिंग कारोबार है, जो शेयर ट्रेडिंग कारोबार है, उसमें ICICI सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज। और आप जाएंगे HDFC AMC है, वो भी आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस दे सकती है। बहुत सारे, ये जो आपका बिजनेस हो रहा है, ये पैथोलॉजी का बिजनेस, थायरोकेयर, लाल पैथलैब, बहुत बड़ी कंपनी साबित होगी। अभी तक जो आप पाएंगे कि पैथोलॉजी कारोबार में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, डॉक्टरों से मिली भगत करके। जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ेगा मित्रों, करप्शन कम होगा, तो बहुत तेजी से भी बिजनेस ग्रो करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा नज़रिया पेश किया मित्रों, आप लोग अपना देखिए। और यदि आपकी निगाह में कोई है मल्टी बैगर स्टॉक्स तो बताइए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।